एक माता जी थी, 2 रुपया हाथ में लेकर के चली बैंक में जमा करने के लिए गई। बहुत पुरानी बात। और एक लाला जी मिल गए रास्ते में, बोले माता जी कहाँ जा रहे हो? तो बोले ये 2 रुपये मैं बैंक में जमा करने जा रहे हो। क्या करोगे? बोले इसके ब्याज मिलेगा, मेरे आगे वृद्धावस्था में काम आएगा। तो लाला ने कहा कि 2 रुपया के बैंक में कितना आपको ब्याज मिलेगा, आप मुझे दे दो, हम हर महीने इसको डबल करके आपको दे देंगे। तो माता जी समझदार थी, बोले सही बात है। बोले बेटा एक कागज़ में लिख दे कि मैं इस तारीख को ये 2 रुपया मैं माता जी से ले रहा हूँ और हर महीना डबल करके दे दूँगा। हाँ ठीक है, लिख दिया उसने। बोले अंगूठा भी लगा दिया अपना और साइन भी कर दिया। पहले फ़ोटो के इतना प्रचलन नहीं था, इतने से मान लिया जाता था। और ये जो अंगूठे का निशान है ना, फोटो से भी ज़्यादा प्रामाणिक है। ये तो कभी बदल ही नहीं सकता, एक बार हो गया तो हो गया, वही रहेगा हमेशा। तो बोले ठीक है। अब इधर वो माता जी ने 25 साल तक जिंदी रही और 2 रुपया भूल गई थी। एक दिन उसको ख्याल आया तो 25 साल के बाद वो कागज़ निकाला और लाला जी के पास पहुंच गया। तुमने कहा था हर महीने डबल करके मैं दूंगी, अब दे दो मुझे, ये कागज़ है। वो कहने लगा 2 रुपये का क्या, तुम 20,000 ले लो, 25,000 ले लो, 1,00,000 ले लो, इससे ज़्यादा क्या होगा है। तो वो बोलने लगी चाहे तू मुझे 5,000 ही दे दे, लेकिन बैठ करके हिसाब करके दे। वो मानी नहीं, मामला कोर्ट में चला गया। जज ने कहा भाई जब तुमने लिखा है कि हम 2 रुपये का हर महीने डबल करके देंगे तो हिसाब करके दे, इसमें क्या है। बोले 25 साल 2 रुपये का हिसाब लगाना, बोले हम अपने आदमी देते हैं हिसाब लगाने वाले, कोर्ट में तो सब होते ही है ना। बोले रजिस्ट्रार को बोल करके एक हिसाब का मुनीम को बैठा दिया, ले भाई 25 साल का मतलब कितना महीना हो गया? हाँ 300 महीना हो गया। अब वो मुनीम को बैठा के कह दिया तो हिसाब लगा भाई, पहले महीने में 4 रुपया, हाँ पहले महीने में, और दूसरे महीने में 8 रुपया, हाँ तीसरे महीने में 16 रुपया, हाँ चौथे महीने में 32 रुपया, और 5वें महीने में 64 रुपया, और छठे महीने में, अब हिसाब लगाते जाओ, हार जाओगे बोले। और जाना है 300 महीने तक जाना है। अब इसके बाद तो डबल ही डबल होते जाना है। वो लाला तो सिर पीटने लगा, मैं तो मर गया। तो मरना तो है ही तुमको, हाँ अरे महीने में डबल कोई कर सकता है भला, कैसे करेगा। हाँ ठीक है आज का कल लेकर के दे दो, ये तो बनेगा, लेकिन तुम ऐसे 300 महीने तक तुम कहोगे कि हम डबल ही करके देंगे, तो तुम दे ही नहीं सकते हो सकता है। और ये जो किया जाने वाला जो कर्म है शरीर छूटने के बाद इसी ढंग से प्रतिदिन डबल के हिसाब से बढ़ेगा। प्रतिदिन जब तक शरीर न छूटे तब तक तो ठीक है, शरीर छूटने के बाद डबल के हिसाब से। आया ना समझ में? मतलब क्या है, किसी से तुमने 25,000 रुपये लिया और दिए बिना तुम मर गए, अब उसको अगले जन्म में देना है। और ये जो आज के इस जन्म में आज हमने लिया और अगले जन्म में देना, तो वो जन्म पता नहीं देने योग्य कब हम बनेंगे। तब तक इस ढंग से वो हर रोज डबल होता 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 चला जाएगा। हाँ यही तो कारण है जो दरिद्र सदा दरिद्र रहते हैं और धनवान सदा धनवान ही रहते हैं। उसका कारण क्या है?
उसका कारण ये है कि यदि धनवान हो तो तुम दान करोगे, दूसरों को दोगे, और पुण्य कर्म करोगे, और पुण्य कर्म करके जब शरीर छोड़ करके जाओगे तो स्वर्ग जाओगे। वहां से लौट करके आओगे तो पुण्य का लेस लेकर के आओगे, वो यहां पर तुम्हारी समृद्धि को बढ़ाता चला जाएगा। हा? और इधर दरिद्र होके उत्पन्न हुआ, पहले पाप कर्म किया था, और पेट भरने के लिए फिर पाप कर्म करेगा। हा? दरिद्र भावाच करोति पापम पाप प्रभावात नरकम प्रयाति। जो पाप से जब मरेगा तो फिर नरक में जाएगा। वहां से लौट के आएगा तो क्या लेके आएगा? पाप ही तो लेके आएगा। और फिर पाप करेगा, फिर नरक जाएगा, फिर पाप करेगा, फिर ये हमेशा इसको ऐसे ही रहना है। भगवान कृपा करके कभी थोड़ा बदल दे तो बात अलग है। और एक छोटा सा जो पाप है, जन्मांतर में जाने के बाद कितना बढ़ करके कितना लंबा चौड़ा होके आएगा, इसका हिसाब वो जो 2 रुपए के ब्याज के समान। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। उमंग मीडिया है साथ अपनों का।